जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा था, उस दौरे को जो था वो रद्द कर दिया गया है और नई तारीख जो थी, जिस तारीख की जैसे घोषणा होगी उसके बाद आधिकारिक पुष्टि जो थी वह की जाएगी। और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के कटरा से उधमपुर बारामूला लिंक रोड के माध्यम से इस ट्रेन को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ना था। और एक अति महत्वपूर्ण परियोजना कि कश्मीर घाटी का संपर्क जो था पूरे भारत के साथ 12 महीने जुड़ा रहे, उसको लेकर वंदे भारत ट्रेन को लेकर हरी झंडी को दिखाने का जो कार्यक्रम था, दूसरी बार प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा जम्मू कश्मीर का जो था वह रद्द हो चुका है। और कई कारण इसके हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल जो था वह बिजी हो सकता है और उसके साथ साथ कोई और आधिकारिक कार्यक्रम जो थे वह भी हो सकते हैं। उसको लेकर जो 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले थे, जिसको लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारियों के अंदर जुटा था। जम्मू कश्मीर का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, लगातार तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे और कटरा से वंदे भारत को ध्वज दिखाकर वहां से कश्मीर घाटी के लिए रवाना करेंगे। और 19 अप्रैल का जो प्रस्तावित दौरा था वह रद्द हो चुका है। और उसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक उठापटक जो थी वह लगातार जारी है। सांसद सैयद आगा रहुला मेहंदी जो थे वे लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार को घेरते हुए कश्मीर घाटी के अंदर नजर आ रहे थे। और सीएम उमर अब्दुल्ला का आवास, उसका घेराव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद आगा रहुला मेहंदी जो थे उन्होंने किया था। और उन्होंने धारा 370 और 35 की वापसी की वकालत की थी। उसके साथ साथ अब वक्फ बिल जो था उस पे अंतिम मोहर लगने के बाद, संसद में उस बिल को पारित किए जाने के बाद उससे नाराज बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक जो थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दरार जो थी वह बढ़ती जा रही है। और कई विधायक सांसद सैयद राहुला मेहंदी के साथ साथ सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर है कि राजौरी अनंतनाग के जो सांसद हैं मियां अल्ताफ साहब, जो एक स्पिरिचुअल गुरु भी है, बताया जा रहा है कि वे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनकी जो दूरियां है वह लगातार बढ़ती जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी जो थी वे खुल के सामने जो थी, सांसद आगा सैयद रहुला मेहंदी की जो थी वह लगातार खुल के सामने आ रही है। और उसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा था। और 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे 3 दिनों तक पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर रहे। और 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक गृह मंत्री का और केंद्र सरकार के गृह मंत्री का लगातार 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहना पहली बार हुआ। और राजनीतिक उठापटक के जो चर्चाओं का दौर था, चर्चाओं का बाजार था, वह लगातार गर्म है। जिस तरह से खबरें निकल के आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो थी वह गिर सकती है, सरकार के अंदर कई प्रकार के वहां पर कोई बड़ा स्ट्राइक हो सकता है, उसको लेकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना गुट से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन किया था। और नई पार्टी के गठन के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी का अस्तित्व में लाया और उसके साथ साथ सत्ता के अंदर रहे। और उन्होंने सीएम कुर्सी का जो था आनंद जो था वह लुत्फ भी उठाया। और इसी प्रकार की खबरें जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद केंद्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी। और उसके बावजूद सरकार जो थी वे यूटी के अंदर, सरकार ने वायदे तो बहुत किए थे, ख्याली पुलाव जनता को बहुत खिलाए थे। और कई लोग लुभावने वायदे जो थे अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर किए थे। और उन्हीं चुनावी मैनिफेस्टो के वायदों को पूरा न किए जाने के बाद इस समय जनता सवाल लगातार जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से लगातार करती आ रही थी। और उसी बीच एक और अटकलों का बाजार गर्म की कई विधायक जो थे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं, अलग से अपना नया दल, नया गुट, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। और एकनाथ शिंदे की तर्ज पे ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिले। नई पार्टी जो थी वह किसी बड़े दल के साथ मिलकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 29 विधायक जो थे वह जीते हुए हैं, और उसके साथ मिलकर सरकार गठन न करे, ऐसे अटकलें भी निकल के आ रही है। और मियां अल्ताफ साहब से भी ये खबरें निकल के आ रही है कि वे भी पार्टी से खफा है, पार्टी को छोड़ सकते हैं। और आगा सैयद रहुला मेहंदी जो सांसद है, वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद है, वह लगातार पार्टी से नाराज होते हुए चल रहे थे। और उसी बीच एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा जो उलटफेर जो देखने को मिला, और उसमें ये बताया जा रहा है कि आगा सैयद रहुला मेहंदी के खिलाफ लैंड जो घोटाला था, भूमि घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आगा सैयद रहुला मेहंदी यानी कि सांसद के साथ साथ 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो थी वह दायर की। मामला जो था चौंकाने वाला है, क्योंकि इस मामले के अंदर जो तथ्य निकल के सामने आए, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अदालत ने एक रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ मामले में आगा सैयद रहुला मेहंदी और उसके साथ 6 रिश्तेदार जो थे उनके साथ 22 और लोग जो थे जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। और ये मामला एफआईआर संख्या 18/2009 का है, यानी कि पुराना मामला जो था भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला था। और इस भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के अंदर जम्मू कश्मीर पीसी अधिनियम और आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत विशेष न्यायाधीश एसीबी कोर्ट
कश्मीर ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान दो पूर्व जो कलेक्टर थे, यानी कि दो पूर्व डीएम जो थे, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी थे, उसके साथ साथ 4 सरकारी कर अधिकारी और 16 लाभार्थी भी शामिल है, जो कथित तौर पर भड़गाम में आगा सैयद रहुला मेहंदी के परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जिन्होंने न सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड को टेम्पर किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, बल्कि इस भूमि घोटाले के अंदर आगा सैयद रहुला मेहंदी का जो था नाम खुल के सामने आ रहा है। और एसीबी द्वारा जम्मू कश्मीर से चुने गए सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए, उसमें अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए लैंड घोटाला जो था वहां पे किया गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड को वहां पे टेम्पर किया गया, और उसके साथ साथ कई एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो थे इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले के अंदर लिप्त जो थे वह शामिल थे, और उसके उन सब के खिलाफ जो थे आरोप पत्र जो थे एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत ने जो थे दायर किए। और उसके साथ साथ अब देखते हैं कि आगा सैयद रहुला मेहंदी जो अपनी ही सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार प्रत्येक मोर्चे पे घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके खिलाफ मामला जो था लैंड घोटाले से जुड़ा मामला भी खुल के सामने आया। आप देखते हैं कि आगा सैयद रहुला मेहंदी जो थे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार के गठन के लिए, सरकार को गिराने के लिए तीरूप का इक्का साबित होंगे, अथवा स्वयं ही एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंस के जेल न चले जाए। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद जय भारत।